आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स को होने वाले एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में। बहुत बार देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में तेज़ होते हैं पर उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। और जब वो एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो क्वेश्चंस आते हुए भी उनसे इस सवाल का जवाब नहीं होता, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके या तो नंबर नहीं आते या वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स कई बार समाज के डर से गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे घटाया जा सकता है। पहली सलाह, अपने टाइम को हमेशा सही से प्रयोग करें। कुछ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर सारा साल ध्यान नहीं देते और वो मौज मस्ती करते रहते हैं, और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो इन पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनको पता होता है कि इनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं है और उन्हें फेल होने का डर भी सबसे ज़्यादा सताता है। एक हमारी बात हमेशा याद रखें कि कोई भी एग्ज़ाम आखिरी नहीं होता और एक बार की असफलता आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। और फिर भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने में जुट जाना चाहिए। और इस दौरान आप दूसरी बात ये याद रखो कि आपने स्ट्रेस को बिल्कुल ही भूलना है। बिल्कुल भी दिमाग में ऐसे ख्याल ना आने दें कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, या लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे सवाल आपकी कंडीशन को और ज़्यादा गंभीर बना देंगे। दूसरी एडवाइस, कुछ चीज़ों को हल्के में लें। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के समय तनाव होना आम बात है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं होती उन्हें तो स्ट्रेस होता ही है, और साथ के साथ जिनकी तैयारी होती है उन्हें भी स्ट्रेस अक्सर होता है। तो इस समय यही अच्छा होगा कि आप कुछ चीज़ों को हल्के में लें, उन्हें बार बार दिमाग पर हावी ना होने दें और आराम से आप पढ़ाई करें, जिससे जितना आपने पढ़ा है उतना आपके दिमाग में रहे, उतना आपके दिमाग से निकले नहीं। तीसरी सलाह, आप अपने आप को और अपने दिमाग को आराम दें। कई बार देखने में आता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों के दिमाग पर इतना असर डाल देता है कि उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता और ना ही उनका किसी काम को करने की इच्छा होती है। तो उस समय सही यही होगा कि ज़्यादा दिमाग पर बोझ ना डालें, इसे थोड़ा आराम करने दें। एक अच्छी सी छोटी नींद लें और फिर से पढ़ाई में जुट जाएं। इससे एक तो आपका शरीर भी तरोताज़ा हो जाएगा, दिमाग की खोई शक्ति भी वापस आ जाएगी और इससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हेल्पफुल लिखकर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। चौथा टिप, असफलता के बारे में ना सोचें। फ्रेंड्स, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर कोई भी काम करने से पहले हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम उस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उसी तरह अगर हम पढ़ने से पहले ही ये सोचेंगे कि हम पढ़ाई में फेल हो जाएंगे तो हम बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि सारी टेंशन को छोड़कर हम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाएं और पढ़ के दिखाएं। अब सबसे ज़रूरी सलाह कि दोस्तों को तैयारी के बारे में ना पूछें। हर एक स्टूडेंट की मानसिक शक्ति दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं और कुछ को यही टॉपिक्स बहुत मुश्किल से समझ आते हैं। अगर इस सिचुएशन में किसी कमज़ोर स्टूडेंट को किसी होशियार दोस्त से ये सुनने को मिले कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है तो कमज़ोर स्टूडेंट स्ट्रेस में ही आ जाएगा। उसे कुछ भी याद नहीं होगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। तो इस सिचुएशन में यही सही होगा कि आप किसी से कुछ भी ना पूछें। इससे आपका हौसला भी बना रहेगा और दिमाग भी स्ट्रेस महसूस नहीं करेगा। इन सभी बातों के अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताकर अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एक अच्छी मूवी देखी जा सकती है या गेम भी खेली जा सकती है, और फिर इससे आपके दिमाग की खत्म हुई एनर्जी फिर आ जाएगी और आप दोबारा से अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। सो एट द एंड डियर लर्नर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी और आपके एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस घटाने में ये कितनी हेल्पफुल रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसे और इंस्पायरिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ एनरोल भी करवा सकते हैं।